काम यही चल रहा है, बाकी संगठन के संघ के जो काम कर रहे थे वही चल रहा है। ये ऐसा बताइए, आरएसएस वालों को अच्छा भारत चाहिए क्या? 100% चाहिए। मुझे ऐसा क्यों भ्रम हो रहा है कि आरएसएस वालों को नहीं चाहिए? आप कुछ जगह सही भी कह रहे हैं सर। मैं मेरे ख्याल से अगर टाइम निकालूं कल आपके पास में शाम को, तो बैंट के लिए आप परमिशन दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है परमिशन। तो मैं कल शाम के वक्त आपको ज्वाइन करता हूँ ना सर। कल की जगह परसों का रखते हैं। ठीक है, परसों कर लेता हूँ। ठीक है ना? डन रहेगा, बिल्कुल आता हूँ मैं शाम को, अच्छा, चलिए, फोन बात तो करूंगा। फिर भी कर ही लेते हैं। आज कुछ लोग आए भी हैं और मैं कहीं आया हूँ एक्चुअली में। तो उनको भी सुनाइए, अपनी बात तो हर दुनिया को सुनाने के लिए ही होती है। उनको भी तो लगे कि मैथिली शरण गुप्त और शर्मा जी बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं। मैथिली गुप्त जी से तो मेरा प्रेम है ही ना, उसमें कहाँ विषय है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आरएसएस के बहुत सीनियर लोगों से मेरी बात होती है हाँ और हाँ वो बात करने से बचते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, बहुत कुछ सच्चाई है। जैसे किसी ने मुझे मुकुल कानितकर जी का नंबर दिया था, जो आपके बड़े शिक्षाविद हैं। जी जी जी। मैंने देखा कि वो कुछ चला। बचते हुए और कटते हुए दिख रहे हैं। हाँ हाँ। तो मुझे कई बार ये भ्रम होता है कि आरएसएस, जिसमें लोग बाग अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने पूरा समर्पण कर दिया है, शादी नहीं की है, पूरी ज़िंदगी इसी में बिल्कुल है लगे सर, हुए पूरा हैं। समर्पण है। हैं? समर्पण तो बिल्कुल रहता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। नहीं, लेकिन वो समर्पण किसके प्रति है? संगठन के प्रति, व्यक्ति के नहीं, प्रति, देश के लिए हम या तो देश देखिए, के देश के लिए? लिए जुड़े। हैं? हम तो देश के लिए समर्पित है ना। मुझे उसमें हमारी थोड़ा भावना देश के प्रति ही समर्पित है। नहीं, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर अच्छे भारत का संकल्प लेने में आरएसएस आगे क्यों नहीं आ रहा है? कहीं दिक्कत नहीं है। मैं कुछ आपसे परसों आऊंगा तो कुछ बात साझा भी करूंगा, और ये फिर देखो, वही बात करते हैं, ठीक रहेगा। देखो, हमारी बात जो है, मैं आरएसएस के सभी मुख्य लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। जी जी। और मैं ये महसूस करता हूँ कि वो डरे हुए हैं, कथित कटते हुए हैं। वो बात करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त की हर बात रिकॉर्ड होती है, हर बात पब्लिश होती यही तो, है। हाँ, इसीलिए आदमी थोड़ा बचने लगता है। क्यों ये बात तो लेकिन? सही है। क्यों लेकिन? क्या कहीं उसका ना कहीं चरित्र संगठन में पारदर्शी नहीं होना चाहिए? उनका सब कुछ है, लेकिन पर वो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ने के बाद एक इन्वेंट्री लाइन हर किसी की है ना सर, ये चीज नहीं, है ना। उस संगठन की लाइन देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस संगठन की ठीक बात है। लाइन जो कि कहता है कि मैं हिंदू की बात करता हूँ, 55 हम्म। कानून हिंदुओं के विरुद्ध, देश की समानता के विरुद्ध बनाए गए, उनमें से तो एक भी रिपील नहीं हुआ। 3 जो है शासनकाल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के, 13 दिन, 13 महीने और एक पूरा, और अब तीसरा कार्यकाल जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। इस प्रकार भाजपा को 6 कार्यकाल मिले हैं अभी। उसी में है, फ्रीज में। तो नहीं, मेरा ये कहना है कि ये कब होगा? वो कम से कम 55 कानून रिपील क्यों नहीं किए गए? वर्शिप अब इस प्लेसेस पे एक्ट। आप और हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये क्या हर किसी के बस की नहीं है सर, सत्यता यही है। इसके मुझे लिए आप जैसे लोग और साथ में हम जैसे लोग भी आपसे जो जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं एक बौद्धिक रखते हैं, तभी तो जुड़ रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संकोच भी नहीं कहने में। मैं शर्मा जी, मेरा कहना ये है जी कि जैसे कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर बिल्कुल। सुमर जन उतरे पारा। जी सर। मतलब भगवान राम के नाम का स्मरण मात्र से, भजन मात्र से बिल्कुल हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। ठीक बात है। हमने नए काल में इसी को कहा है कि आप अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए, आपका ये जीवन भी सार्थक हो जाएगा, अगला जीवन भी सार्थक हो जाएगा, आज की दुष्ट व्यवस्था बदल जाएगी। पिछले 78 सालों में हमने जी जी। देश में अपना तंत्र स्थापित नहीं किया है। हम अभी भी गुलामों के तंत्र में ही जी रहे हैं। जो सत्यता है। हाँ, जो अंग्रेजों ने गुलाम भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए बनाया था, जिसमें
प्रक्रिया जानबूझ के इतनी उलझाई हुई और पेचीदगी पूर्व बनाई हुई थी कि छोटे छोटे सा मुकदमा जो है ना 20-20, 30-30 साल चलता है, और आदमी जो है न्याय की आस में मर जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। और इसी सोची हुई रणनीति के तहत ये व्यवस्था बनाई गई थी। फिर हम उसे बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? दूसरी बात है कि हम संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम में से किसी की ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती है कि मोदी है तो मुमकिन है ये असंवैधानिक स्लोगन है? तो आप कहेंगे साहब असंवैधानिक क्यों है? आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ये असंवैधानिक कैसे हो गया? संवैधानिक को संवैधानिक भाषा का तो है ही नहीं ना, वो तो बात सही है, उसमें क्या गलत है? नहीं है। देखिए, हमारा संविधान देश के प्रधानमंत्री में कोई शक्ति निहित नहीं करता है, सभी शक्तियां देश के कैबिनेट में हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है ये असंवैधानिक स्लोगन है, मोदी जी का मंत्रिमंडल है तो मुमकिन है ये संवैधानिक स्लोगन है। ठीक है, इसमें व्यक्ति विशेष का एसोगान नहीं संभव हो सकता है, कलेक्टिव मंत्रिमंडल का होना चाहिए। अब आप 1948 की बात याद करिए, जब हमारी सेना जीत रही थी, जवाहरलाल नेहरू किस संवैधानिक अधिकार के तहत ऑल इंडिया रेडियो में जाके उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा किस संवैधानिक अधिकार के तहत की? नहीं, आपकी बात से पूरी सहमत हूँ सर। मैं परसों के लिए टाइम मांग रहा हूँ आपसे। आइए। अभी क्या है, थोड़ा कंजेस्टेड में हूँ, तो परसों बैठक करूंगा सामने, तो अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और आप आरएसएस में मेरी ये बात पहुंचाइए कि मेरी ये धारणा बन रही है कि आरएसएस जो है अच्छा भारत नहीं चाहती। ठीक है सर, है ना? ये बात पहुंचाई जाए, और मैं इस पे संवाद मैं बैठक ही करवाता हूँ ना आपको एक और। हाँ, बैठक करवा दीजिए, ठीक बात है, वो सही रहेगा। राइट है ना? तो आप प्रत्यक्ष सीधी बात रख पाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे अब आरएसएस के वरिष्ठ लोगों से ये पूछना है कि अभी आपको अच्छा भारत चाहिए तो मैं दे दूंगा, आपको भाजपा दे चाहे ना दे, मैथिली शरण गुप्ता आपको अच्छा भारत दे देंगे, और भारत सरकार के जाने से पैसे भी नहीं लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए परसों बात करेंगे अपन। ठीक है सर, प्रणाम, नमस्कार।